अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़ारूक कुरैशी है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रेन्स एकेडमी। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स को पढ़ा था। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, मैचिंग द कॉलम्स और कंप्लीशन आइटम्स, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। और जिन लोगों ने वो लेक्चर पिछला मेरा लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर ज़रूर देखें। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स। आइटम का डिफ़िकल्टी इंडेक्स या आइटम का डिफ़िकल्टी लेवल। आइटम कहते हैं किसी टेस्ट में मौजूद सवाल को। टेस्ट में मौजूद सवाल को हम आइटम कहते हैं। आइटम से मुराद एक एमसीक्यू, आइटम से मुराद एक ट्रू फॉल्स, आइटम से मुराद एक मैच द कॉलम, आइटम से मुराद टेस्ट में मौजूद कोई सवाल। तो आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स, आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स इसका मतलब क्या है कि एक सवाल कितना मुश्किल है या कितना आसान है, ये पैमाना है। इस पैमाने से आपको पता चलेगा कि एक सवाल कितना मुश्किल था या एक सवाल कितना आसान है। ये होता है आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स या आइटम डिफ़िकल्टी लेवल। ठीक है जी। ये मैंने आगे यहाँ पर एक दो सवाल हैं जो एनटीएस के पिछले पुराने पेपर से मैंने निकाल कर यहाँ पर लिखे हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस एनटीएस के पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल ये है कि एक टेस्ट आइटम है, एक सवाल है और उस सवाल का डिफ़िकल्टी लेवल 0.95 से ज़्यादा है। 0.95 से ज़्यादा है सवाल का डिफ़िकल्टी लेवल। तो वो सवाल डिफ़िकल्ट होगा बहुत ज़्यादा, आसान होगा बहुत ज़्यादा, या आसान होगा या दरमियाना होगा या मुश्किल होगा। इसी तरह एक दूसरा सवाल है कि एक आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स पे वैल्यू है 60। अगर किसी सवाल की डिफ़िकल्टी इंडेक्स की वैल्यू है 60 तो वो सवाल क्या होगा? वो सवाल बहुत आसान होगा, बहुत मुश्किल होगा या दरमियाना सा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने गैस कर लिया होगा। आपने ये गैस किया होगा कि यहाँ डिफ़िकल्टी लेवल की वैल्यू बहुत कम है, तो सवाल बहुत ही आसान होगा। और यहाँ आपने गैस किया कि डिफ़िकल्टी लेवल की जो वैल्यू है वो दरमियानी है, यानी 1 और 100 के दरमियान में है, तो सवाल दरमियाना सा मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों, ये जो लॉजिक है ये लॉजिक सही नहीं है। जवाब आपने बिल्कुल सही गैस किए, टू इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट। लेकिन लॉजिक ये नहीं है, लॉजिक ये गलत है। ठीक है जी। अभी आपको पता चल जाएगा कि ये लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो ये है वो आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स। ये है आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स। दोस्तों, ये वो पैमाना है, ये वो पैमाना है और इस पैमाने पर वैल्यूज़ हैं और इन वैल्यूज़ से पता चलता है कि एक सवाल कितना आसान है या एक सवाल कितना मुश्किल है।
दोस्तों ये भी आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स है, ये भी आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स है, दोनों आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स हैं। ये जो ऊपर वाला आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स है ये परसेंटेज में है। किस में है? परसेंटेज में। जबकि ये वाला जो आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स है ये रेशो प्रोपोर्शन में है, यानी रेशो कह लें या प्रोपोर्शन कह लें, तनासुब के हिसाब से। ठीक है जी, आप चाहे ये यूज़ करें चाहे ये यूज़ करें, दोनों सेम हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस यहाँ वैल्यूज़ जो हैं 0, 10, 20, 30 और यहाँ पॉइंट्स में, डेसिमल में। तो दोस्तों यहाँ वो लॉजिक आपको पता चलेगा कि अगर एक सवाल की डिफ़िकल्टी लेवल कम हो, सवाल है और उस सवाल का डिफ़िकल्टी इंडेक्स की वैल्यू थोड़ी है, छोटी है, ठीक है, तो वो सवाल मुश्किल है, वो सवाल मुश्किल है। और अगर डिफ़िकल्टी इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है, यानी एक सवाल के लिए डिफ़िकल्टी इंडेक्स की वैल्यू बड़ी है, तो वो सवाल बहुत आसान है। ठीक है, तो अब समझ आया आपको कि अगर डिफ़िकल्टी लेवल 0.95 से ज़्यादा हो, 0.95 से ज़्यादा, तो वो आसान होगा। ठीक है, और अगर डिफ़िकल्टी इंडेक्स की वैल्यू 60 हो तो सवाल न बहुत मुश्किल न बहुत आसान, दरमियाना सा। अब आपको पता चला लॉजिक क्या? ये है लॉजिक, ये है दोस्तों लॉजिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी। अभी हम ये जानेंगे कि आप किसी सवाल के लिए डिफ़िकल्टी इंडेक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है जी, आपने बच्चों के लिए एक MCQ तैयार किया, ठीक है जी, और अब आप उस MCQ का डिफ़िकल्टी इंडेक्स फाइंड करना चाहते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल फाइंड करना चाहते हैं, तो आप कैसे फाइंड करेंगे वो तरीका दोस्तों, अभी वो तरीका सीख लेंगे, बहुत ही आसान है। तो चलते हैं उस तरीके की तरफ। तो दोस्तों आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स अगर आपने कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स को P से ज़ाहिर किया जाता है और आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स की ये जो वैल्यूज़ हैं इनको P वैल्यूज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? P वैल्यूज़। ठीक है, और अभी हम सीखने जा रहे हैं कि आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। ठीक है जी दोस्तों, आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स का फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स से हमें पता चलता है कि एक सवाल कितना आसान है या कितना मुश्किल है। तो दोस्तों फ़र्ज़ करें, यहाँ एक मिसाल लें आप समझने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, कि आप एक सवाल तैयार करते हैं और वो सवाल आप 50 बच्चों को हल करने के लिए देते हैं। तो अगर सारे बच्चे वो सवाल सही हल कर लें, सारे बच्चे वो सवाल सही हल कर लें, तो इसका मतलब है कि सवाल बहुत आसान है। और अगर सारे बच्चे उस सवाल को हल न कर सकें, उस सवाल का सही जवाब न दे सकें, तो इसका मतलब है कि वो सवाल बहुत मुश्किल है। तो
आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स आपको यही बात बताता है कि एक सवाल कितने बच्चों ने सही हल किया है, कितने बच्चों ने उस सवाल का सही जवाब दिया है। ठीक है जी। अगर वैल्यू 0 है, वैल्यू आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है कि किसी बच्चे ने भी सही जवाब नहीं दिया। और अगर आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स की वैल्यू 100 है या 1 है, तो इसका मतलब है कि सारे बच्चों ने सवाल का सही जवाब दिया है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फार्मूला है। अब आपको समझ आ जाएगी आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आंसर्ड करेक्टली, ऊपर आपने न्यूमरेटर में तादाद लिखनी है, उन बच्चों की तादाद लिखनी है जिन्होंने सवाल का सही जवाब दिया है, और डिनोमिनेटर में आपने उन टोटल बच्चों की तादाद लिख देनी है जिन्होंने टेस्ट दिया है। बस ये सादा सा फार्मूला है। अगर आप प्रोपोर्शन के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये सादा सा फार्मूला है, और अगर आप परसेंटेज के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसी फार्मूले को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या फार्मूला है, जिन बच्चों ने सही जवाब दिया उनकी तादाद तकसीमे बच्चों की कुल तादाद। ठीक है जी, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो सवाल बच्चों को दिया है उसका आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स कितना है। तो चलते हैं मिसाल से इसको समझते हैं। दोस्तों, आपने बच्चों को आपकी क्लास में कुल तादाद है बच्चों की 50, और आपने उन्हें एक सवाल दिया। 50 में से सिर्फ 30 बच्चों ने उस सवाल का सही जवाब दिया। तो अब आप मालूम करना चाहते हैं कि आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स कितना है, उस सवाल का आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स कितना है। तो आप क्या करेंगे, आप जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उनकी तादाद को कुल तादाद से तकसीम कर देंगे। जिन बच्चों ने सवाल का सही जवाब दिया है उनकी तादाद को बच्चों की कुल तादाद से तकसीम कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स, जो कि कितना आया है 0.6। कितना आया है 0.6। 0.6 इसका मतलब है कि ना तो ज़्यादा आसान ना तो बहुत मुश्किल, दरमियाना सा सवाल है आपका, दरमियाना सा सवाल है, ना बहुत मुश्किल है ना बहुत आसान है। ठीक है जी, इसीलिए 30 बच्चों ने किया, 20 ने वो उसका सही जवाब नहीं दिया। मुश्किल भी है आसान भी है। अगर आप परसेंटेज में इसको लाना चाहते हैं आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स को, तो वही है 30 डिवाइडेड बाई 50, वही है, उसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 60%। यानी 60% बच्चों ने सवाल का सही जवाब दिया है। ठीक है जी, 60% बच्चों ने सवाल का सही जवाब दिया है। तो दोस्तों, आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स आपको बताता है कि कितने बच्चों ने सवाल का सही जवाब दिया। ठीक है, इससे आपको पता चल जाता है, इससे आपको पता चल जाता है कि सवाल आसान था या मुश्किल था। ठीक है जी, अगर सारे बच्चों ने सवाल का सही जवाब दे दिया तो सवाल आसान, अगर किसी ने भी जवाब नहीं दिया तो सवाल मुश्किल। ठीक है जी, ये होता है आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स, और इसे कैलकुलेट करने का तरीका आसान सा तरीका है। तो दोस्तों,
एक और मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर टोटल बच्चे थे 50 और 50 में से 50 बच्चों ने सवाल का सही जवाब दिया। ठीक है, 50 में से 50 बच्चों ने सवाल का सही जवाब दिया, तो 50 तकसीम 50, आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स कितना आ गया? 1। ठीक है, 1 मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो 50 में से 50 बच्चों ने जवाब दे दिया। इसका मतलब ये है कि जनाब सवाल आपका बहुत आसान था। ठीक है, और ये वैल्यू बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू आप जाहिर कर रही है कि सवाल आसान था, इसीलिए तमाम बच्चों ने उसका जवाब सही दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आई होगी। इसी तरह एक और मिसाल ले लेते हैं। 50 में से किसी बच्चे ने सवाल का सही जवाब नहीं दिया, तो 0 डिवाइडेड बाय 50, जवाब क्या आ गया? 0। किसी बच्चे ने सवाल का सही जवाब नहीं दिया, तो वैल्यू बहुत छोटी आ गई, 0 हो गई। इसका मतलब है कि सवाल बहुत मुश्किल था, इसीलिए किसी बच्चे ने भी इसका सही जवाब नहीं दिया। ये होता है दोस्तों आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स। ठीक है, और ये होता है इसके पीछे लॉजिक। अगर आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स की वैल्यू बहुत छोटी है तो इसका मतलब है सवाल बहुत मुश्किल है। ठीक है, और आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स की वैल्यू क्यों छोटी होगी? क्योंकि कम बच्चों ने सवाल का जवाब दिया। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये आसान सा टॉपिक समझ आ गया होगा। अब एक छोटी सी चीज़ रह गई कि हम जो आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स के हिसाब से सवालों को, आइटम्स को कैसे अलग अलग कर सकते हैं कि कौन सा आसान होता है, कौन सा मुश्किल। देखो, अगर किसी सवाल के लिए डिफ़िकल्टी लेवल की वैल्यू है 0 से लेकर 0.14, तो वो बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है, और ऐसे सवाल को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, पेपर में शामिल ही नहीं करना चाहिए। जो कोई हल ना कर सके तो फिर क्या फ़ायदा उसको डालने का। तो अगर किसी सवाल के लिए डिफ़िकल्टी लेवल की वैल्यू 0.15 से 0.29 आ रही है, तो इसका मतलब है वो सवाल मुश्किल है, अभी भी वो सवाल मुश्किल है, इसीलिए वैल्यू बहुत कम आ रही है, बहुत कम बच्चे उसका जवाब सही दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल को रिवाइज करना चाहिए, उसे रिव्यू करना चाहिए, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर डिफ़िकल्टी किसी सवाल के लिए डिफ़िकल्टी लेवल की वैल्यू 0.30 से 0.70 है, तो वो सवाल मॉडरेट है, दरमियाना सा है। ठीक है, और उसे आप अच्छा सवाल कह सकते हैं। ठीक है, मॉडरेट का मतलब है कि यहाँ आप चेक कर सकेंगे कौन से बच्चे जो हैं वो जानते हैं और कौन से बच्चे इस सवाल का जवाब नहीं जानते। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस सवाल का जवाब तलाश कर लेंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर किसी सवाल के लिए डिफ़िकल्टी लेवल की वैल्यू है 0.71 टू 0.85, ठीक है, परसेंटेज में 71% से 85%, तो वो सवाल बहुत आसान है। तो जो बहुत आसान सवाल होता है, बहुत आसान सवाल को भी रिवाइज़ करना चाहिए, उसे भी थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर किसी सवाल के लिए डिफ़िकल्टी लेवल की वैल्यू 0.85 से 1 आ रही है, बहुत हाई आ रही है, तो इसका मतलब है सवाल बहुत आसान है, सारे बच्चे उसको सही जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे सवाल को भी डिस्कार्ड कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। इतना आसान सवाल मत डालें कि यार बच्चा कर ले, क्योंकि इस तरह फिर पड़ताल नहीं हो सकती, चेकिंग नहीं हो सकती बच्चों की नॉलेज की। तो दोस्तों आखिर पे मैंने एक ये टेबल शामिल किया है, और ये टेबल बता रहा है कि जो सवाल होते हैं, उनमें कुछ सवाल होते हैं जिनकी दो चॉइसेस, दो मुमकिन जवाबात होते हैं। बाद सवाल होते हैं जिनके तीन मुमकिन जवाबात होते हैं।
बाज़ सवाल होते हैं जिनके 4 मुमकिन जवाबात होते हैं, बाज़ सवाल होते हैं जिनके 5 मुमकिन जवाबात होते हैं। तो दोस्तों जो सवाल होते हैं जिनके 2 मुमकिन जवाबात होते हैं उनको हम ट्रू फॉल्स कहते हैं। तो उनकी जो इंडेक्स वैल्यू है, आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स वैल्यू कितनी होती है? 0.85। ठीक है जी। और 3 मुमकिन जवाबात वाले जो सवाल होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनकी जो डिफ़िकल्टी वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0.77 होती है या होनी चाहिए। जो 4 चॉइसेस वाले सवालात हैं उनकी डिफ़िकल्टी इंडेक्स पे वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0.74। और जो 5 चॉइसेस वाले सवाल हैं उनके लिए डिफ़िकल्टी इंडेक्स की वैल्यू 0.69 होनी चाहिए। और जो ऐसे वगैरह होते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव सवालात होते हैं, उनके लिए अमूमन वैसे कैलकुलेट तो नहीं की जाती, बहुत कम की जाती है। ऐसे वगैरह के लिए डिफ़िकल्टी इंडेक्स की वैल्यू 0.50 होनी चाहिए। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा भी आया होगा और समझ भी आ गई होगी। और आखिरी एक रिक्वेस्ट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है? और मुझे सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। बहुत शुक्रिया आप सबका।